हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम प्लान करेंगे ट्रेड सेटअप अपना 22 अगस्त के लिए, जो कि मंडे के लिए, कि मंडे को मार्केट किधर काम कर सकता है और हमें क्या ट्रेड सेटअप रखना है अपने दिमाग में। चलिए आज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या, कल जो प्लान किया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे आज रिएक्ट किया। देखिए आज बहुत ही जो मैं बोल रहा था आपसे कुछ दिनों से, आपने अगर मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस एरिया में है। 18,100 तक एरिया जो है रेजिस्टेंस है, कहीं से भी सेलिंग मार्केट में आ सकती है। और हम इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे अगर हमने कोई ट्रेड ले लिया है तो आप समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ निकलना है। क्योंकि देखिए आज मार्केट में ऐसी शार्प सेलिंग आई थी कि जो किसी के समझ में नहीं आएगी कि अरे क्या हुआ। आपने अपना स्टॉप लॉस दिया होगा और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा तो बैठे रह गए होंगे और आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया, यहाँ से भी नहीं किया, है ना। सारे लेवल्स उसने लो ब्रेक करते चला गया मार्केट ने और आखिर में बहुत ही नेगेटिव टाइप की एक क्लोजिंग मार्केट ने दे दी। चलिए, तो क्या आज कल जो हमने प्लान किया था वो हमने इस एरिया के आसपास में एक ट्रेड सेटअप प्लान किया था। ये जो एरिया था वो यहाँ था, जो मैंने आपको कल मेंशन किया था, वो लास्ट स्विंग के आसपास में यहाँ पे एक सेटअप का प्लान किया था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे कोई तवज्जो दी नहीं। और एक सेटअप मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस एरिया से, ये जो स्विंग है इसके आसपास से सपोर्ट लेता है तो हम एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। जो ट्रेड यहाँ पे किसी ने आज ट्रेड लिया हुआ, जैसे मैंने लिया था तो मेरा एसएल हिट हो गया। जैसे मैंने यहाँ से मार्केट ने जब ये वाले जो स्विंग था इसके नीचे का एसएल लगा के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जैसी मार्केट यहाँ पे मुझे मिला था। और लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से गया भी, लेकिन इसके बाद में इस लेवल के ऊपर जो है रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे की तरफ आ गया। यहाँ से आके फिर मैं मार्केट ने ट्राई किया लेकिन जो है सस्टेन नहीं कर पाया और अल्टीमेटली यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ के रुख बना दिया। फिर हमने जो सेकंड एरिया डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमें मिलेगा तो हम एक ट्राई करेंगे, तो मार्केट देखिए यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट सीधे यहाँ पे आके देखिए रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेने का चांस ही नहीं दिखाया मार्केट ने। नेक्स्ट कैंडल सीधे नीचे की तरफ ब्रेक किया। सो ओवरऑल आज का डे जो है आपका पूरा बोलते हैं ना एक नेगेटिव सिनेरियो में चला गया और ओवरऑल क्लोजिंग भी मार्केट ने नेगेटिव दे दी। चलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी हम डिस्कस करेंगे। एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अगला, उसके अंदर मैं आपको जो ऐसे सिनेरियोज में जब रिवर्सल होता है, जब कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। कई लोगों के क्या ऐसे समय में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए आप मार्केट बुलिश था, है ना। यहाँ तक मार्केट बुलिश था, लोग बुलिश एंगल से मार्केट के बारे में सोच रहे थे। यहाँ से मार्केट ने इतनी अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो मार्केट खुला भी थोड़ा जा ऊपर और ऊपर की तरफ जाने भी लग गया। 18,000 के आसपास ने टच भी किया और फिर वहां से सीधे ऐसी सेलिंग आई कि जो आप समझ ही नहीं पाए कि सेलिंग क्यों आई, क्या कैसे आई, क्या न्यूज आई, क्या हो गया, कुछ भी नहीं आया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे सिनारियोज के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है वो आप ये समझ लीजिए कि हमें जो प्लान किया है उसके हिसाब से हमेशा हमेशा देखिए दिक्कत कहाँ होती है, जब हम अपने प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं और जब हम अपने प्लान के हिसाब से जो एसएल डिसाइड किया वो नहीं देते हैं या हम बैठे रहते हैं, तभी हमें दिक्कत होती है। अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए अगर आप देखिए मार्केट में एसएल होंगे, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ एवरी ट्रेडिंग बिजनेस। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस करते हो आप, तो किसी में भी छोटे मोटे आपको लॉसेस होंगे ही। कहीं ना कहीं आपका मार्केट आपका जो है वो जो है स्टॉप लॉस हिट करेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। तो आपका मेन पर्पज ये होता है कि वो बैलेंस बना के रखें कि स्टॉप लॉस और टारगेट्स में आपका जो बैलेंस है वो बरकरार रहना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप मान के चलिए कि आप पिछले आपने कोई 10 ट्रेड लिए हैं, है ना। तो 10 ट्रेड आपने 10 ट्रेड लेने के बाद में 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड्स में आपने प्रॉफिट किया है और कितने में आपने लॉस किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में से आपने मान के चलिए सिर्फ 3 ट्रेड्स में 1:3 लिया है ना। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 ट्रेड में आपने 1:3 टारगेट लिया है और बाकी के जो 7 ट्रेड है उसमें लॉस जो दिया है वो आपने जो 1 आपने डिसाइड किया है उससे ज्यादा का लॉस दिया। ठीक है, एक सिनेरियो ये है और एक में आपने ये 1 जो डिसाइड किया उतना ही लॉस दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आपने मान के चलिए 500 का एसएल की लिमिट रखी है ना, अगर आपने 500 की एसएल की लिमिट रखी है और आपने 3 ट्रेड में 1500 प्रॉफिट बुक किया, सात सात बार आप रॉन्ग हुए और आपने 3 ट्रेड में मतलब आपने
पहला एक ट्रेड अपना सॉरी 10 में से 7 ट्रेड में आपने 500 के लॉस दिए और आपने सिर्फ 3 ट्रेड में प्रॉफिट कमाए, तो कितना हुआ आप लगा लीजिए, है ना। 15 3 जा 45 ना, 4500 रुपीज आपने बनाए यहाँ पे प्रॉफिट, है ना। और 7 5 जा 35, 3500 जो है आपने जो है वो दिया आपने लॉस। आप कैलकुलेशन समझिए, आप कितने लेके गए, 1000 रुपए लेके गए 10 ट्रेड में, ठीक है। ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन होना चाहिए। देखिए अगर आप इतना भी फेलियर रखते हैं, अगर आपने इतना भी फेलियर रखा है कि 7 आपके ट्रेड गलत हो रहे हैं और आप सिर्फ 500 का एसएल दे रहे हैं, तो भी अगर आप 3 बार अगर आप टारगेट ले लेते हैं तो भी आप प्रॉफिट में जाएंगे, 1000 रुपए के प्लस में रहेंगे, नेगेटिव फिगर में नहीं जाएंगे। ये बात आप ध्यान से अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 की जगह यहाँ पे ये 500 की जगह आपने कभी 800 के लॉस दिए, है ना, कभी आपने 1000 के लॉस दिया, कभी मन हुआ तो आपने 1500 का लॉस दे दिया, है ना। ऐसे करके आपने कोई भी अजीब, कोई सिस्टमेटिक ना हो कि किसी भी प्रकार से अनप्लान टाइप से लॉसेस दिए, तो ये जो लॉसेस का अमाउंट होगा ना वो इस 4500 से कहीं ज्यादा होगा। यहाँ आप कमाएंगे 4500 और वहां दे के जाएंगे आप वहां पे 10,000 रुपए, तो आप माइनस 5-6 हजार रुपए में सीधे सीधे चले जाएंगे। आप ध्यान में रखिएगा, और ये आपके साथ होता होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता था और सभी लोगों के साथ में ये चीज होती है। क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ना वो समझ में नहीं आता है। वो समझ में सबको आता है लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लॉसेस को एक्सेप्ट करना जो है ना आपको सीखना पड़ेगा। लॉसेस अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कमा पाओगे आप पैसा। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको क्या करना है, लॉसेस को आने देना है। देखिए आपको पूरा बिजनेस प्लान बनाना है। यहाँ पे आप कैसे बिजनेस प्लान बनाएंगे? आपको देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि मेरे ट्रेड, मैं बोल रहा हूँ आप पहले डमी, आप पहले एक प्रैक्टिस के लिए आप एक डमी ट्रेड्स लीजिए, है ना। आपसे एक मेंशन कीजिए, जैसे आपका ये रेट आया, आप ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन प्राइस देखिए कितने का है, कि मैंने यहाँ पे 100 रुपए में बाय कर लिया है, मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट है 130 रुपए का, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस है 10 रुपए का, है ना। और आप इसको देखिए कि मेरा ट्रेड सही जा रहा है कि नहीं। 130 हो गया तो राइट लगा लीजिए, अपने इसमें मेंशन कर लीजिए फर्स्ट ट्रेड और प्रॉफिट लिख लीजिए उसके सामने 1500 और उसको टिक लगा लीजिए कि हाँ ये मेरा ट्रेड सही गया। फिर आपने लॉस में लिखिए, जब आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसको लॉस में लिखिए, उसके आगे टिक लगा लीजिए कि हाँ ये मेरा ट्रेड गलत गया, यहाँ पे मैंने माइनस में 500 रुपये किया। ऐसे आप 10 20 30 जितने आप टेस्टिंग में लेना चाहते हैं उतने टेस्टिंग में ट्रेड लीजिए। लेकिन इससे ज्यादा का जो है अमाउंट आपको देना और नहीं है। और लेने लेने के लिए आप ऊपर ले सकते हो लेकिन लेना भी नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लेने की सोचोगे तो आपके दिमाग में लालच वाला फीलिंग आने लगेगी। बोलते हैं ना, एक मार्केट में क्या होता है, रिवेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है, ग्रीड हो जाता है, ग्रीड आ जाती है आपके दिमाग में, फियर आ जाता है। तो ये ग्रीड, फियर्स और ये सब चीजें जो है ना वो इन्हीं सब के आसपास में घूमती रहती है। ये सब चीजें ही ये सब जो है आपको बनाती हैं। तो आपका जो मार्केटिंग प्लान है, आपका जो आप बिजनेस प्लान है, वो मॉड्यूल जो बोलते हैं ना, एक बिजनेस मॉड्यूल है, एक बिजनेस प्लान है, एक बिजनेस सेटअप है। सेटअप और कुछ नहीं होता, सेटअप यही होता है कि भाई मैं कितने पैसे दूंगा और मैं कितने पैसे लूंगा। मैं जितने भी पैसे दूंगा मार्केट में इतने पैसे ही मैं मार्केट को दूंगा एक दिन में, और मैं एक दिन में इतने पैसे लूंगा कम से कम। जब भी मैं ट्रेड में बैठूंगा, अच्छे ट्रेड में बैठूंगा तो मैं इतने पैसे कम से कम लूंगा, और जो खराब ट्रेड होगा उसमें मैं इतने ट्रेड दे पैसे देके मैं निकल लूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि मैं आए मार्केट और मेरे 1500 ले जाए, 2000 ले जाए, 3000 ले जाए, 5000 ले जाए, मैं वेट नहीं करूंगा। चलिए, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो में उस पर बना रहा हूँ, लॉसेस को कैसे मैनेज करना है। आज अपन मंडे की प्लानिंग कर लेते हैं कि मंडे के लिए बहुत ही क्लियर सिनेरियो बन गया। देखिए अगर आप डे चार्ट पे आएंगे तो आप डे चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी, देखिए आप पिछले 3 दिन का जो पूरा मूव था मार्केट ने खा लिया। ये 3 दिन का मूव मार्केट ने एक ही कैंडल में पूरा खा लिया है, और ये एक इंगल्फिंग कैंडल भी बन गई है। यहाँ पे 3 दिन को इंगल्फ कर लिया मार्केट ने, तो ओवरऑल मार्केट में अभी नेगेटिव सिनेरियो बन चुका है, ठीक है ना। अभी अब हमें क्या करना है, देखिए अब सिंपल सा एक हमारे व्यू है कि 3 ये जो कैंडल बनी है,
है ना। ये वीकली कैंडल भी है, देखिए वीक भी क्लोज हुआ है, तो आप वीकली कैंडल पे भी आ जाइए। देखिए ये सब चीजें देखा कीजिए कि वीक में क्या हुआ है, डे में क्या हुआ है, ये सब चीजें आप देखा कीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए वीक, ये कितने वीक से मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस कैंडल ने इतनी एक नेगेटिव जो बोलते हैं ना इनवर्स हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो हैमर टाइप की ये कैंडल बनी है, ये और टॉप पे बनी है, और ये एक नेगेटिव टाइप की कैंडल है। इसका जैसे ही बॉटम ब्रेक होगा ना, ये जो है वो अपन पूरे नेगेटिव सिनेरियो में हो जाएंगे। तो बॉटम बहुत ही पास में है, तो जो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर गैप अप नहीं होता है तो हम आ जाते हैं वापस से अपने 5 मिनट के चार्ट पे और फाइनली प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए प्लानिंग के हिसाब से हमारा जो जो ये बॉटम है, ये मार्क कर लीजिए आप। ये बॉटम जैसे ही टूटता है हम नेगेटिव सिनेरियो में एंटर हो जाएंगे। वैसे ही हम नेगेटिव सिनेरियो में ही है, लेकिन हम बाइंग की तरफ जो है वो नेगेटिव पुट बाइंग की तरफ नेगेटिव सिनेरियो में हो जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 600 करीब करेगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ करीब करेगा 440 का, तीसरा टारगेट हमारा यहाँ करीब करेगा 345 का। सो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये नीचे के टारगेट इतनी जल्दी नहीं खुलने वाले हैं। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा। मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है अभी। अभी मैं इसलिए आपको आगे बता रहा हूँ कैसे क्या है मार्केट। देखिए अभी मार्केट पिछले कई वीक से पॉजिटिव था, तो हम एकदम से नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से सीधे नेगेटिव होके और ये सारे लेवल्स हासिल कर लेगा। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो सिनेरियो बना है उस हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जाने के पूरे चांसेस है, तो हम भी नेगेटिव सिनेरियो में ही रहेंगे क्योंकि हमारी क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। अब हमारा जो पहला देखिए स्विंग, लास्ट स्विंग हम जो देख रहे हैं मार्केट में, वो ये है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अगर खुलता है, जैसे ये लो ब्रेक करता है मार्केट, इसके नीचे हम इस स्विंग को कंफर्म मानेंगे, ठीक है ना। अब मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफर्म होने दीजिएगा स्विंग को। अगर मार्केट यहाँ से सीधे फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगता है तो ये स्विंग कंफर्म नहीं है, यहाँ कहीं हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं ना ये, क्योंकि ये स्विंग कंफर्म ही नहीं, ये वाला स्विंग कंफर्म है। ये हमारा एसएल रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ ये ब्रेक करने के बाद में जो है हमारा ये ट्रेंड हल्का सा चेंज होगा, यहाँ पर रिवर्सल होगा। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो ये प्लान करेंगे, अगर जैसे ही मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है या गैप डाउन हो जाता है या डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, तो हम मार्केट को वापस आने का वेट करेंगे। मार्केट यहां से अगर वापस नीचे जाने लगता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा एसएल जो आएगा वो यहाँ आएगा। क्या आप इतना एसएल हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम इतना देख लीजिए ना, आप क्या आप इतना एसएल दे पाएंगे? 108 पॉइंट का नहीं दे पाएंगे। कितना एसएल दे पाएंगे? 30 पॉइंट का दे पाएंगे। तो 30 पॉइंट का एसएल कहाँ आता है? ये रेंज भी मैं इसको भी मिला लूं तो यहाँ पे 30 पॉइंट का जो रेंज है वो यहाँ आता है, बस इतना ही। हम इतना ही एसएल दे सकते हैं। तो अगर मार्केट ज्यादा गैप अप ना खुले, है ना, छोटा सा गैप अप खुले या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक कर दे इसको, यहाँ से हम सीधे पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से तेजी से गिर जरूर सकता है, लेकिन हम पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे यहाँ पे एकदम से। हम वेट करेंगे मार्केट को कि मार्केट, हमें यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा हमें नहीं पता। अब यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है और हमें यहाँ में कहीं मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इस रेंज के पास में हमें मिल जाता है, इस रेंज के पास में, तो हम ये रेंज के ऊपर का एसएल ला के जिसको जितना कंफर्टेबल है, आपका स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर आएगा, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ इस रेंज के ऊपर ही रख लीजिए। ये दोनों रेंज क्योंकि पास में आ रही है, तो आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर का भी रख सकते हैं, इसके पास में मिल जाता है। तो इस यहाँ पे जिसको जितना कंफर्टेबल, 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट्स, जो आपका कंफर्ट लेवल हो, यहाँ पे इस जगह पे आप ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम टारगेट जो है वो लगभग 600 तक का हम टारगेट, पहला टारगेट जो है वो हम देखते हैं। यहाँ तक का पहला टारगेट जो है यहाँ तक का हमें 600 तक का टारगेट मिलता है। यहाँ से फर्दर नीचे ब्रेक करता है तो मैंने आपको बता दिया, फर्दर नीचे ब्रेक करने पे हमारा टारगेट जो है लगभग एक तो 475 का, आप यही ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। यहाँ पे एक अच्छा एक वो हुआ था मार्केट ने यहाँ पे, लेकिन वैसे तो ये आई आएगा 437 के आसपास का एक टारगेट आएगा अपना। सो यहाँ से 600 के नीचे तो फिर 450 के आसपास, 480 के आसपास का अपना, ये इस जोन के आसपास का हम टारगेट, इस जोन में हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक दिन में नहीं हो सकता कि एक दिन में ना भी आए। चलिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या? देखिए गैप अप ओपन हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा, हम अभी बुलिश नहीं हो सकते जब तक ये टॉप नहीं टूटता। अब 18,000 क्रॉस करने के बाद ही हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ से मार्केट कितने भी ऐसे 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 करते हुए यहाँ तक भी आ जाए तो भी हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप जो है ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे फिलहाल।
फिलहाल ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ना, आपको बड़े वीकली और पोजिशनल ट्रेड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना। अभी जो इंट्राडे है मंडे के लिए उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब तक ये 18,000 ब्रेक नहीं होता तब तक हम कॉल की पोजीशंस नहीं देख रहे हैं। हम पुट की पोजीशन में बाय ऑन राइज का ही पैटर्न अपनाते हुए काम करेंगे फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास में। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, आपको एक ट्रेड, सूटेबल ट्रेड इस एरिया में मिलेगा। यहाँ मार्केट इस तरह, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर वापसी आ करके यहाँ तक आता है तो आपको बेस्ट एक ट्रेड मिलेगा। सेकंड ट्रेड, आपको एक ट्रेड ऐसा मिलेगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, है ना, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर आए, छोटा सा ब्रेक करे, ऊपर आए और वापस इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये स्विंग क्रिएट हो जाता है, ये अगर अंडर 30 पॉइंट्स को आपको मिल जाता है, 30 पॉइंट्स के अंडर अंडर, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर का एक ऐसे लगा के एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट अपना जो है वो 600 का ही रहेगा, पहला टारगेट। 600 के बाद में अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 500 और 450 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। चलिए, होपफुली आपको कुछ ना कुछ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यार प्यार हम ऐसा ही देते रहिए। और अगर आप, एक मैं वीडियो और बना रहा हूँ एक इसके बाद में, उसमें मैं आपको पूरा एक माइंडसेट के बारे में समझाऊंगा। जैसे मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसको भी आप देखिएगा, उसमें भी एक मैंने जनरल चीज़ें बताई हैं। उसी प्रकार से एक मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा अभी आपको लॉस मैनेजमेंट और कैसे आपको अपना ब्रेक इवन पे आना है, कैसे आपको लॉसेस कवर करने, सब मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।